कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनियों के चारित्र से संबंधित गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय आदि सबकी चर्चा आपने ज्ञानशाला में सुन ली। अब आज क्या वर्णन होना है, अब गृहस्थ क्या करे, गृहस्थ के लिए महाराज का क्या संदेश है वो आज अपन सुनेंगे। आइए श्लोक देखते हैं। इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन, परिपालनीयमनिशम् निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता। बोलिए। इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन, परिपालनीयमनिशम् निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता। इति इस प्रकार, रत्नत्रयम रत्नत्रय को, एतत् जो अब तक कहा गया है पूर्वोक्त, प्रतिसमयम हर समय हमेशा, विकलम अपि एक देश रूप से भी, गृहस्थेन गृहस्थों के द्वारा, परिपालनीयम अनिशम, अनिशम माने निरंतर, परिपालन करने योग्य है। अर्थात अगर कोई महाव्रत को पालन न कर सके तो गृहस्थ को चाहिए कि वह हमने जो पहले कहा है रत्नत्रय, उसको एक देश रूप से अवश्य धारण करे। निरत्याम कौन धारण करे? जो निरत्याम माने अविनाशी, मुक्तिम माने मुक्ति की, अभिलषिता अभिलाषा करता है। अर्थात अविनाशी मुक्ति की अभिलाषा करने वाले गृहस्थ को जो रत्नत्रय अब तक कहा गया है उसके एक देश को प्रति समय निरंतर परिपालन करना चाहिए।
आचार्य कह रहे हैं अगर कोई संपूर्ण या सकल रत्नत्रय या सकल चारित्र को धारण न कर सके तो एक देश को तो अवश्य धारण करे, अगर वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है तो। एक बार फिर देखें, इति माने इस प्रकार, एतत् हमने जो पहले कहा, ऐसे रत्नत्रय को जो अविनाशी मुक्ति की इच्छा रखता है, ऐसे गृहस्थ के द्वारा प्रति समय विकलम अपि एक देश भी परिपालनीयम अनिशम निरंतर परिपालन करने योग्य है, ताकि अगर सीधा मोक्ष न मिले तो परंपरा से तो मोक्ष प्राप्त हो ही जाए। ये बात निश्चित है। मुनि धर्म जो है, मुनि धर्म तो सीधा मोक्ष का कारण है, लेकिन जो गृहस्थ धर्म है वह एक देश परंपरा से मोक्ष का कारण है। पंडित जी, क्या रत्नत्रय सकल और विकल दो प्रकार का होता है? रत्नत्रय में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, लेकिन सम्यक चारित्र 2 प्रकार का है। एक देश माने गृहस्थ का अणुवृत्त रूप और सर्वदेश मुनि का महावृत्त रूप। इस चारित्र की अपेक्षा से जो श्रावक का रत्नत्रय है वह विकल कहा जाता है, और जो मुनि महाराज का रत्नत्रय है वो सकल कहा जाता है। पंडित जी, मुनिराज का रत्नत्रय एक प्रकार का है या उसके भी कोई भेद है? मुनि महाराज जब शुभोपयोग में होते हैं तब उनके व्यवहार रत्नत्रय होता है, और जब वे शुद्धोपयोग में होते हैं तब निश्चय रत्नत्रय होता है। शुद्धोपयोग में जाते ही सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र बन जाते हैं, और ये तीनों निश्चय होने से उनका रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है। और जब शुभोपयोग में है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वामी होने के कारण वे व्यवहार रत्नत्रय वाले कहे जाते हैं। वर्तमान में कौन सा हो सकता है? व्यवहार रत्नत्रय तो जो मुनि महाराज सही चर्या वाले हैं उनके होता है, लेकिन जो निश्चय रत्नत्रय है वो तो किन्हीं महामुनि महाराज के शायद यदा कदा 1-2 सेकंड को होता हो, क्योंकि पंचम काल में शुद्धोपयोग का होना उतना आसान नहीं, क्योंकि विकल्प बहुत हैं, चारों ओर का माहौल अच्छा नहीं, इसलिए मुनि महाराज की एकाग्रता बड़ी मुश्किल से कभी यदा कदा बन पाती है। पंडित जी, किन मुनिराजों के शुद्धोपयोग हो सकता है? आचार्य कुंद महाराज की एक गाथा आपके प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत अच्छी है। सुविदित पयत्थ सुत्तो संयम तव संजदो विगद रागो समणो सम सुह दुखो भणिदो शुद्धोव ओगोत्ति। कौन से मुनि महाराज शुद्धोपयोगी होते हैं? सुविदित पयत्थ सुत्तो, जिन्होंने पदार्थ और शास्त्र सूत्रों को अच्छी प्रकार जान लिया है। संयम तब संजदो, संयम और तप से सहित हैं। विगद रागो, जिनका राग चला गया है। समणो, जो मुनि महाराज हैं। समसुह दुखो, सुख और दुख में समान परिणाम वाले हैं। ऐसे मुनि महाराजों के शुद्धोपयोग कहा गया है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं कहा गया कि पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव रहेगा। इसका मतलब पंचम काल में शुद्धोपयोग तो संभव है, पर किन्हीं मुनि महाराज को यदा कदा उसका निषेध तो नहीं पाया जाता। जो मुनि महाराज अच्छी चर्या वाले हैं, जिन मुनि महाराज को एकांत बहुत पसंद है, जिन्हें आत्मरमण बहुत अच्छा लगता है, जो अपने में अधिक रहते हैं, ऐसे मुनि महाराजों को कदाचित शुद्धोपयोग संभव है। पंडित जी, एक देश रत्नत्रय कौन सी प्रतिमा से माना जाए? इस संबंध में आचार्यों के 2 मत शास्त्रों में मिलते हैं।
कोई आचार्य दूसरी प्रतिमा से 5वां गुण स्थान और एक देश रत्नत्रय मानते हैं और बृहद्रव्य संग्रहकार ब्रह्मदेव सूरी तो पहली प्रतिमा से ही 5म गुण स्थान या एक देश रत्नत्रय मानते हैं। हमें दोनों स्वीकार करना चाहिए, अर्थात पहली प्रतिमा से या दूसरी प्रतिमा से एक देश रत्नत्रय की प्राप्ति आचार्यों ने कही है। पंडित जी, क्या त्रियंचों में विकल चारित्र पाया जाता है? आचार्यों ने संयमा संयम त्रियंचों में माना है। संयमा संयम माने 5म गुण स्थान। जब 5म गुण स्थान माना है तो 5म गुण स्थान बिना व्रतों के तो होगा नहीं, इसलिए त्रियंचों में भी हमें विकल चारित्र या एक देश चारित्र स्वीकार करना है। आगम की ऐसी ही आज्ञा है। जो त्रियंच व्रती हैं, त्रियंच श्रावक नहीं होते, त्रियंचों की प्रतिमाएं तो नहीं होती, लेकिन त्रियंच व्रती अव्रती होते हैं। तो जो त्रियंच व्रती हैं उन व्रतियों के हम यदि एक देश चारित्र माने तो आपत्ति नहीं। आचार्यों ने उनके संयमा संयम माना है, अर्थात कुछ संयम है कुछ असंयम है। आचार्यों ने ये भी लिखा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मत्स्य ऐसे हैं जो 5म गुण स्थानवर्ती हैं और अवधि ज्ञानी भी हैं। ऐसे मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में हैं। और एक विशेष बात आचार्यों ने ये भी लिखा है कि वैमानिक देवों में आधे से ज़्यादा देव स्वयंभू रमण समुद्र से आए हुए मत्स्य होते हैं, अर्थात वे असंख्यात हैं। देव कौन बनेंगे, या मनुष्य या त्रियंच। मनुष्यों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, मात्र 29 अंक प्रमाण, और उनमें 5म गुण स्थानवर्ती भी बहुत थोड़े हैं। त्रियंचों में 5म गुण स्थानवर्ती असंख्यात हैं। इसलिए आचार्यों ने लिखा वैमानिक देवों में आधे से ज़्यादा देव स्वयंभू रमण समुद्र से आए हुए मत्स्य होते हैं जो 5म गुण स्थानवर्ती होते हैं, और वहाँ उन्हें अवधि ज्ञान भी बहुतों में पाया जाता है। परिणामों की विशुद्धि के कारण वे मरकर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। जिन गृहस्थों ने विकल चारित्र अर्थात विकल रत्नत्रय को धारण कर लिया है उनको आगे क्या करना चाहिए? आचार्य का संदेश क्या है, देखिए जरा। बद्धोद्यमेन नित्यम लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम्। बोलिए। बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम्। बद्ध उद्यमेन, जो उद्यम करने में तत्पर है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला है, उद्यमशील है, उसको नित्यम माने हमेशा, बोधिलाभस्य ज्ञान के लाभ का समय प्राप्त करके उसको क्या चाहिए? अभी उसने क्या किया? एक देश चारित्र धारण कर लिया। अब उसे क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति का समय प्राप्त करे, अच्छी तरह मुनि अवस्था के सारे जितने भी चारित्र पालन करने की जितनी व्यवस्थाएं हैं उन्हें समझे, और फिर मुनीनाम मुनियों के पदम अवलंब्य पद को प्राप्त करके, अर्थात गृहस्थ अवस्था छोड़े और मुनि बन जाए। उससे क्या होगा? शीघ्र ही
परिपूर्णम कर्तव्यम, अपने उस एक देश चारित्र को या विकल रत्नत्रय को परिपूर्ण करना चाहिए। गृहस्थ अवस्था में व्रतों को धारण करके कभी संतुष्ट होकर बैठना योग्य नहीं। गृहस्थ अवस्था में जो रत्नत्रय धारण किया था, विकल रत्नत्रय, वो तो इसलिए किया था अभी किन्हीं कारणवश मजबूरी है, अभी मैं घर छोड़ने में असमर्थ हूँ, घर की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाया। तो उसे क्या चाहिए, जब तक नहीं कर पाया, जब तक मुनि नहीं बन रहा है, तब तक बोधि का लाभ करे समय प्राप्त करके, और उसके बाद जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हों मुनि महाराज बन जाए और अपने विकल रत्नत्रय को सकल रत्नत्रय बना ले। फिर देखें, बद्ध उद्यमेन, जो उद्यम करने में तत्पर है, जिसको गृहस्थ अवस्था में वृत्ति बनने में अभी आनंद नहीं आ रहा, जो चाहता है इसे छोड़ के कम मुनि बनूं, मुनि बनने के लिए जो उद्यमशील है, ऐसे गृहस्थ को नित्यम माने हमेशा बोधिलावश्य ज्ञान प्राप्ति का समय पाकर के मुनियों के पद को अवलंबन लेकर अर्थात स्वीकार करके उसको शीघ्र ही अपने रत्नत्रय को परिपूर्ण करना चाहिए। अर्थात जो विकल रत्नत्रय है उसको सकल रत्नत्रय बनाना चाहिए। अर्थात एक देश चारित्र को और आगे बढ़ के सकल चारित्र धारण कर लेना चाहिए। पंडित जी, व्रती श्रावक को मुनि बनने से पहले क्या करना आवश्यक है? किन्हीं श्रेष्ठ आचार्य के पास उनके चरणों में रहे और चरणों में रहकर मुनिचर्या कैसी होती है इसको अच्छी प्रकार सीखे, और मूलाचार, आचार सार, अंगार धर्मामृत, चारित्र सार आदि जो मुनियों की चर्या के जो ग्रंथ हैं उनका अच्छी प्रकार अध्ययन करे और समझे, ताकि मुनिपद धारण करने के बाद फिर शिथिलाचारी न बन जाए, या ऐसा न हो जो पालन करने में कमजोरी करे और मुनि बने और कहीं का ना रहे। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का अवसर पाकर के अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके और मुनियों के साथ कुछ समय रह के सारी चर्या किस प्रकार करनी है इस प्रकार समझ के और फिर बड़े आनंद के साथ मुनिचर्या मुनिपद स्वीकार करे, आचार्य को निवेदन करे, भगवान सब तरह से मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे मुनि दीक्षा दे दीजिए। और आचार्य उनको मुनि दीक्षा देंगे और वे बहुत आनंद के साथ मुनि बन के कर्मों की निर्जरा बढ़ाते हुए अपने चारित्र को सकल चारित्र बनाएंगे। पंडित जी, जो श्रावक अवस्था में मरण करते हैं वह कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? 6 ढाले की 2 पंक्तियां आपके प्रश्न के उत्तर में काफ़ी हैं। यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनिवे शिव जावे। इस प्रकार जो श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं, अच्छी तरह पालन करते हैं, दोष नहीं लगने देते हैं, तो वे 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और वहाँ से चय करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उसी भव में या 1-2 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रावक के व्रतों को धारण करने वाला नियम से स्वर्ग तो जाएगा ही। जिसने एक भी प्रतिमा ली है उसका मरण बाल पंडित मरण होगा, और बाल पंडित मरण करने वाला नियम से वैमानिक देव बनता है, भवनत्रिक नहीं। शर्त यह है सम्यक दृष्टि हो और उसने व्रतों का पालन ठीक प्रकार किया हो। मरण करने के बाद वैमानिक देव बनता है। सम्यक तो सहित जो वैमानिक देव बनते हैं उनका वैमानिक देव की अवस्था में सम्यक तो नहीं छूटता, वहाँ भी वे और अपने सम्यक्त को पुष्ट करने में लगे रहते हैं, निरंतर भावना करते रहते हैं अगला जन्म मनुष्य का मिले तो हम मुनि बने और मोक्ष प्राप्त करें। पंडित जी, आरिकाएं कौन से स्वर्ग तक जा सकती हैं?
आरिकाएं भी विकल चारित्र की धारण करने वाली हैं। वे भी एक देश चारित्र को पालती हैं। इसलिए यदि आरिका बनने के बाद अच्छी प्रकार साधना करती हैं तो वे भी 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं। पद्म पुराण में ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जैसे जो रामचंद्र जी की पटरानी सीता जी थी, वे आरिका बनके और 16वें स्वर्ग में वहाँ प्रतीन्द्र बनी। ऐसे प्रमाण एक नहीं बहुत सारे प्रथमान योग में मिलते हैं। इसका तात्पर्य है, जो आरिकाएं अच्छी प्रकार से आरिका बनके व्रतों का पालन करती हैं, अंत में समाधि मरण से मरण करती हैं, वे 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं। पंडित जी, क्या महिलाएं इंद्र नहीं बनती, प्रतीन्द्र तक ही बनती हैं? प्रथमान योग के शास्त्रों में ऐसा कोई भी उद्धरण मेरे देखने में नहीं आया जब किन्हीं आरिका माता जी ने इंद्रपद 16वें स्वर्ग का प्राप्त किया हो या किसी और स्वर्ग का भी इंद्रपद प्राप्त किया हो। जहाँ तक मैंने जितने प्रसंगों को मैंने देखा है, उनके अनुसार तो प्रतीन्द्र तक तो बनती हैं, इंद्र नहीं बनती। अगर विद्वानों ने कोई प्रसंग ऐसा देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करेंगे, ताकि मैं भी उसको देख लूं। तो ये आरिका माता जी कहाँ तक बनती हैं? प्रतीन्द्र तक बनती हैं और 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकती हैं। पंडित जी, क्या सभी आरिकाएं स्त्रीलिंग छेदती हैं या नहीं? पहले हम स्त्रीलिंग छेद क्या होता है उसको समझें। स्त्रीलिंग छेद का मतलब ये नहीं कि अगली पर्याय में पुरुष बन गई, नहीं, ये मतलब नहीं। ये तो स्त्री से पुरुष तो बनते ही रहते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग छेद का मतलब होता है अब जितना संसार काल बाकी है, उतने बचे हुए संसार काल में वह आत्मा कभी स्त्री पर्याय को अब प्राप्त नहीं होगी। पद्म पुराण में जब सीता जी का प्रकरण पढ़ने को मिला तो इसमें लिखा है, अच्छी प्रकार व्रतों का पालन कर और समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर उनकी आत्मा 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर प्रतीन्द्र बनी। इसका तात्पर्य हुआ अब वो जितना संसार उनका शेष है उसमें अब कभी स्त्री नहीं बनेंगी। तो स्त्रीलिंग सभी आरिकाएं छेदती हों ये जरूरी नहीं, लेकिन जिनके परिणाम तद योग्य होते हैं और जिन्हें निकट में ही मोक्ष प्राप्त करना होता है, ऐसी आरिकाएं स्त्रीलिंग का छेद कर लेती हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।